मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीएसपी के कुछ विधायकों का टूटकर सपा में जाना घोर छलावा है। बीएसपी इन विधायकों को पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। सपा इन विधायकों के प्रति ईमानदार होती तो आज तक इन्हें अधर्म में न रखती। सपा बागी विधायकों को शामिल कराएगी तो उसमें फूट पड़ेगी। सपा के एक विधायक बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं। ये मायावती का ट्वीट। गृह जोड़तोड़, द्वेष और जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे यह प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं घोर छलावा है। आगे लिखती हैं, जबकि उन्हें काफी पहले से ही सपा और एक उद्योगपति से मिली भगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। सपा अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदारी होती तो अब तक इन्हें अधर्म में नहीं रखती, क्योंकि इनको यह मालूम है कि बीएसपी के यदि इन विधायकों को लिया गया तो सपा में बगावत होगी, फूट पड़ेगी, जो बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं। जग जाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ी भी सुधार के लिए वो कतई तैयार नहीं। इसी कारण सपा सरकार में बीएसपी सरकार के जनहित के कामों को बंद किया और खासकर भदोही को नया संत रविदास नगर जिला बनाने को भी बदल डाला, जो अति निंदनीय है। वैसे बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचारित करने के लिए कल किया गया सपा का यह नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है, जो जारी रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी में बड़ी फूट दिखाई दे रही है। नया दल बनाने की तैयारी है। बीएसपी से निष्कासित विधायक नया दल बनाने में जुटे हैं। कल बीएसपी के बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव के साथ 6 बागी विधायकों की कल बैठक हुई। बीएसपी के बागी विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और नया दल बनाकर समाजवादी पार्टी के साथ विलय करने की खबरें। अखिलेश के साथ जाकर मायावती को घेरने की तैयारी। बसपा के सिर्फ 7 विधायक अब बचे हुए हैं। 11 अब तक निष्कासित हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में बगावत पर 7 विधायक निष्कासित किए गए थे और अब मायावती ने बसपा के बागियों के सहारे सपा पर तंज कसा। चलिए सीधा लखनऊ चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुभव, कल अखिलेश यादव से मिले ये 6 बागी विधायक बसपा के। अभी क्या नई पार्टी के बारे में क्या सूचनाएं आपके पास है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से आज मायावती ने ये ट्वीट किया, उसे साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर उन्होंने ये कहा है कि दलित विरोधी मानसिकता हमेशा से समाजवादी पार्टी की रही है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि कैसे उन्होंने भदोही का नाम संत रविदास नगर रखा था और फिर जब सपा सरकार आई उसका नाम बदल दिया। इसके अलावा कुछ और बातें भी उन्होंने कही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस ट्वीट में है कि अगर समाजवादी पार्टी इनके निष्कासित विधायकों को ज्वाइन कराएगी तो सपा में ही फूट हो जाएगी और बहुत से सपा के विधायक हैं जो बसपा के संपर्क में हैं। यानी शायद कुछ ऐसे विधायक सपा के भी हैं जो बसपा जाना चाहते हैं। ये मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, लेकिन हम जब तस्वीर देखते हैं तो इसके बिल्कुल उलट दिखती है। तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर बाद एक अमरपाल शर्मा है जो बसपा के पूर्व विधायक रहे, वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। तो फूट कहाँ पर है, लोग कहाँ से टूट कर जा रहे हैं। और जिस तरीके से कल जो बागी विधायक मिले उसमें असलम रायनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हमारे 12 विधायक हो जाएंगे तो हम एक अलग दल बना लेंगे। और इस मुद्दे को लेकर हमने विधानसभा अध्यक्ष से भी कल पूछा था, तो उन्होंने कहा था देखिए, अगर वो एक अलग गुट बनाते हैं सदन के लिए तो वो हमें लिख कर दे दें। अगर जो 75% विधायक। अनुभव, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है, वो पहले दर्शकों को बता दूं मैं। अनुभव, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ा अपडेट ये है कि जो एक तो आपने बताया पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ज्वाइन करेंगे समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी जोरों शोरों से जुट गई है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। एक खबर अभी जो अनुभव ने बताई, बसपा के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा भी समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। करीब 21 नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबर आ रही है। तो जबरदस्त तैयारियां समाजवादी पार्टी की। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों के नेता सपा ज्वाइन कर सकते हैं। कौन है वो लोग, अनुभव से जानते हैं। अनुभव, एक व्यक्ति का नाम आपने बता दिया, अमरपाल शर्मा, बीएसपी के पूर्व विधायक,
लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कौन से नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, कुछ कांग्रेस के लीडर हैं, मेरठ से हैं, कुछ इसके अलावा मुजफ्फरनगर से कुछ कांग्रेस के नेता हैं, वो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अमरपाल शर्मा के साथ उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो भी सपा आज ज्वाइन करेंगे, और ख़ास तौर से उसमें जो कुछ लोग जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं वो भी आज समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। तो एक हम कहें तो अच्छी लिस्ट है जो आज समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे ये नेता। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक तरफ तो मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक टूट सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या तस्वीर दिख रही है? यहाँ आप देखिए, कल बागी विधायकों ने मुलाकात की, आज जो पूर्व विधायक है वो ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले एक पूरी लंबी फहरिस्त है। इंद्रजीत सरोज से आप उठा लीजिए तो आप देखेंगे कि तमाम सारे जो सीनियर लीडर थे बसपा के, उन्होंने अगर दामन थामा तो समाजवादी पार्टी का दामन थामा। आर.के. चौधरी कितने करीबी, कांसीराम के ज़माने के, कांसीराम के साथ काम करने वाले, वो सपा छोड़कर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस छोड़ के फिर सपा में आ गए। तो एक पूरी लंबी फहरिस्त है, और यहाँ पर लग यही रहा है कि मायावती अभी ट्वीट में भले ही जो बातें कह रही हूँ, पर हकीकत उससे उलट हमें दिख रही है। हमें तो यहाँ ज़्यादा टूट, ज़्यादा सेंधमारी अगर कहीं दिख रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी में दिख रही है, और लगातार पार्टी अपने ही विधायकों को निष्कासित कर रही है, वो सस्पेंडेड है। लेकिन अभी तक किसी भी विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा में कोई याचिका नहीं दायर की गई है। और हमने जब विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि क्या बसपा की तरफ से कोई याचिका, जी, बात पूरी करिए, आप बात पूरी करिए अनुभव। हमने जब ये पूछा कि क्या बीएसपी की तरफ से किसी भी विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए कोई याचिका आई आपके पास, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई याचिका हमारे पास नहीं आई। हाँ, बसपा ने अभी कुछ दिन पहले एक कागज़ जरूर भेजा था, क्योंकि उनके विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा थे और उनको निष्कासित कर दिया। तो ये कागज़ भेजा कि उनकी जगह हम दूसरे व्यक्ति को विधानमंडल दल का नेता बनाना चाहते हैं, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और नए व्यक्ति को जो है वो विधानसभा में विधानमंडल दल का नेता मान लिया। लेकिन इस तरह का कोई भी अभी तक याचिका, कोई भी अपील जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास इसका क्या मतलब है कि अनुभव, ये अगर सदस्यता रद्द करने के लिए बीएसपी नहीं कहती है, देखिए लिस्ट जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो नेता हैं जो आज 21 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पहला सबसे ऊपर जो नाम है वो अमरपाल शर्मा का है, वो पूर्व बीएसपी विधायक हैं। बाकी जो नेता हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और ब्राह्मण समाज के नेता। पहले इस पर बात कर लेते हैं। अनुभव, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के भी कई लीडर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हैं वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और वो छोड़ किसको रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है, वो छोड़ रहे हैं बीजेपी को और कांग्रेस को। कोई बड़ा नाम जो आपके जहन में इस वक्त हो और जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहें और कारण बताना चाहें, पृष्ठभूमि बताना चाहें कि इस निर्णय के पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक नाम है राम अवतार जाटव का, और जाटव हमेशा से बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है, और वो पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं बसपा के मेरठ मंडल में। तो उनका भी साथ छोड़ना कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत दे रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा से ये माना जाता रहा है कि जाटव उनका कोर वोट बैंक है, वो कहीं जाता नहीं है, वो बसपा के साथ रहता है। पर जिस तरीके से आप देखिए, राम अवतार जाटव का नाम है। दूसरा, पंडित पीताम्बर शर्मा, ये प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के, तो ये भी जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ये बड़े लीडर हैं वेस्टर्न यूपी में, अगर हम कहें तो खासतौर से ब्राह्मण समाज के लिए लगातार ये कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते रहते हैं, और अमरपाल शर्मा जो पूर्व विधायक भी हैं, ये अपने साथ लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो कई सारे बाकी कई जगहों के अगर हम कहें तो जो कमेटियां होती हैं बसपा की, कांग्रेस की, भाजपा की, कुछ यूथ लीडर्स भी हैं जो ज़िले की कमेटियों में हैं, तो वो लोग जा रहे हैं। एक हम कहें तो बड़ी सेंधमारी हमें समाजवादी पार्टी की फिर दिख रही है, और वो बसपा में दिख रही है, कुछ कांग्रेस में दिख रही है, लेकिन लगातार सेंधमारी जो है ये जारी है। अनुभव, अब आप दूसरी बात पर आते हैं। हम एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि बसपा ने जो बागी इनके विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द करने का एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया? क्या अनुमान है आपका? क्या इसका एक अर्थ ये समझा जाए कि बहुजन समाज पार्टी अभी भी संभावनाएं जीवित रखे हुए है इन लोगों के पार्टी में वापस आने के, या पार्टी से दूर न जाने के, बिल्कुल डिसोसिएट ना होने के? देखिए,
इसके पीछे देखिए क्या वजह है। बसपा ने निष्कासित भले ही कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, लेकिन पार्टी से किया है, विधानसभा की सदस्यता से नहीं किया है, किसी के लिए कोई लेटर नहीं भेजा। सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी भी तकनीकी रूप पर ये जो भी विधायक हैं, ये 19 बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक आपको विधानसभा में मिलेंगे। अगर आप कभी भी वेबसाइट खोलेंगे या डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो वो तकनीकी रूप से बहुजन समाज पार्टी के विधायक ही कहलाएंगे, और गिनती अगर उनकी जब भी होती है तो वो बहुजन समाज पार्टी के खाते के ही विधायक माने जाते हैं। अगर ये सबकी सदस्यता मान लीजिए रद्द करने की याचिका डाल देते, और चूंकि इनके पास पर्याप्त सबूत भी होते, क्योंकि इसमें जो पिटीशन होती है, पिटीशनर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास ही पिटीशन दाखिल करता है, तो उस आधार पर मान लीजिए कुछ विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती, इनके विधानसभा में नंबर कम हो जाते। अभी आप देखिए सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, फिर समाजवादी पार्टी के, और नंबर के मायने में अभी तो 19 विधानसभा में ये टेक्निकल तौर पे तो बीएसपी के ही विधायक हैं। इसलिए पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से तो निलंबित किया है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता सबकी बरकरार है। अगर ये सबको हटा देते 5 या 6 हो जाते तो नंबर की स्ट्रेंथ दिखाना चाहती है बसपा, उसमें कमजोर कम से कम कमजोर ना पड़े। नंबर गेम में विधानसभा के फ्लोर पर हो सकता है ये एक बड़ा मजबूत कारण हो, जैसा कि आप बता रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए आप अनुभव। और एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है एबीपी गंगा, एक बहुत बड़ी अपडेट।